कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में चलो चली माँ। माया की बॉन्डेज से, माया का बंधन जो चढ़ा है उससे बैठ कर करके प्यूरिफाइड बनाते हैं और कहते हैं मेरा काम ये है कि आत्मा को उससे छुड़ा करके फिर ले जाना। तो ये भी सारी सृष्टि का जो नेम और कायदे हैं अनादि, वो भी तो समझना है ना कि ये किस तरह से, और हमको सृष्टि से भी दिखाई पड़ता है कि ये सृष्टि की भी संख्या भी हमको दिखाती हैं कि ये मनुष्य सृष्टि की वृद्धि किस तरह से होती है। तो ये सभी चीजें ऐसे नहीं है बढ़ती हैं तो बढ़ती ही चलती हैं, नहीं, फिर इसका स्टेज आता है जो फिर कम होती हैं। जैसे देखो ये मकान है, पुराने होने में समय लगता है, पहले नया है इसे बहुत धीमे 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 फिर पुराना होते 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 बिल्कुल जर्जरीभूत अवस्था। अपने जीवन से भी ले तो हमारे जीवन का भी नेम है शरीर का, तो ये सभी चीजों का भी हर बात का बढ़ना और उसकी एंड होना, ये भी सभी नेम है ना। इसी तरह से ये सृष्टि की भी जो जनरेशन है ना, उनका भी ऐसा नेम है। ये तो वहाँ एक शरीर का, लेकिन ये फिर हमारे अनेक जन्मों का भी ऐसा है। पहले हमारे जन्म अच्छे कैसे, जो भी आत्मा आती है, देखो क्राइस्ट आया तो पहला उनका और पावर जो था वो ऊंचा था, पीछे वो भी जन्म ऐसे नहीं, वो चली गई आत्मा, वो भी जन्म लेती लेती और फिर उसका दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, फिर चौथा, जितने भी जहाँ तक क्रिश्चियनिटी है वो जन्म में है। तो वो जन्म लेते 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 फिर उसकी भी स्टेज जो है ना कम पड़ती है। इसी तरह से ये जन्मों की भी फिर स्टेज है, एक जीवन की भी स्टेज है तो फिर जन्मों की भी स्टेज है, तो फिर जनरेशन्स भी जो चली उनकी। इसी तरह से सभी धर्मों का भी फिर स्टेज है। पहला जो धर्म है सबसे ताकत वाला, पीछे आस्ते आस्ते जो आती है कम 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 ताकत, जिसे इसी तरीके से ये धर्मों की भी वृद्धि, इन्हीं सभी बातों को भी समझना है। चलो चलो माँ, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में चलो चलो माँ। पर उसका मतलब ये नहीं है कि खाली भारतवासी ज्ञान का नाम लेते हैं, खाली भारतवासी योग का नाम लेते हैं, भारतवासी खाली भगवान का नाम लेते हैं, दूसरे देशों में भगवान को याद करते हैं और ही सुखी है क्योंकि उनके पास धन और माँ, भाई अमेरिका है, फलाने फलाने, वो कई ऐसे हिसाब लगाते हैं। परंतु नहीं, भले तो भी उनके पास वो पीस ऑफ माइंड, भले धन है, वो पूछो उनसे रोग है, बीमारी है, ये है वो है, क्या ये सब अशांति के कारण नहीं है? तो ऐसा नहीं है। परंतु इसमें प्राचीन जो बल था, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, वो तो वहाँ नहीं है ना, दूसरे देश हो गया। ये भारत की थी, लेकिन भारत में भी आज नहीं है। हाँ जरूर, ऐसे नहीं, बाकी ऐसे तो नहीं, लाइफ कोई हमारी ऐसी है। इसीलिए बेचारे कहीं समझते हैं शरीर में आना ही दुख है तो आवे ही क्यों बैठे जाए वहाँ उनके पास। हाँ, इसीलिए बेचारे बहुत पूछते हैं कि यहाँ क्यों आवे, क्योंकि उन्होंने देखा ही है, बहुत जनरेशन से देखा है। आज थोड़ी देखते हैं, एक जन्म थोड़ी देखा है, बहुत जनरेशन से देखा है। हमारे दादे, हमारे परदादे, फलाने फलाने सब दुखी होते आए हैं। इसीलिए कहीं समझते हम लाइफ में क्यों आवे, वही बैठे रहे उनके पास। हाँ, इसीलिए कहते कोई और ठिकाना है जो ज्योति ज्योत में समाये बैठे रहे, यहाँ कोई ऐसा कोना हो जहाँ बैठे रहे, इधर उतरे ही नहीं नीचे, क्योंकि उतरे इसमें आवे शरीर में और दुख पाए तो उसमें शरीर में ना आवे। परंतु क्योंकि उनको शरीर उन्होंने देखा ही दुख का है ना, जिनको ये पता नहीं है कि हमारा आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र के साथ हमारी जनरेशन से यहाँ चली हुई है और उसमें हम सदा सुखी थे। तो ये पता न होने के कारण ना कि हमारे लाइफ की स्टेज कौन सी है, हमारे लाइफ की स्टेटस कौन सी है, इन सब बातों के एम एंड ऑब्जेक्ट का पूरा पता न होने के कारण बेचारे ने वो सुना है, वो भी सुना है कि हाँ एक ऐसा किन्होंने सुना दिया है, कोई विद्वान पंडित आचार्यों ने ऐसी बात सुना रखी है कि भाई एक ऐसा भी कोना है, तो जाके वहाँ समा बैठेंगे, ज्योति ज्योत में पड़ जाएंगे, फिर निकलेंगे नहीं। हाँ, इसलिए किसी ने सुना रखा, वो समझते हैं अच्छा वो अच्छा है क्योंकि यहाँ तो दुख है ना, उधर बैठे रहे। इसीलिए उसका क्या कोशिश है, क्या उसका प्रियतन है, क्या पुरुषार्थ है, तो उसमें जाए, बस बैठ जाए। परंतु नहीं, हमारा है लाइफ में हमको आना है और आना है, परंतु हमारी स्टेज है। वर्ल्ड है माना, उसमें बहुत रहते हैं। वर्ल्ड शब्द आता ही तभी है। अभी यहाँ देखो बहुत मनुष्य है तो इनको कहा जाता है मनुष्यों की, हाँ वर्ल्ड, यहाँ दुनिया। एक आदमी होता फिर उसको दुनिया कहते हैं? दुनिया तो नहीं है ना, दुनिया भाई बहुत है तो उसको भी यहाँ वर्ल्ड कहते हैं। इनकॉर्पोरियल भी वर्ल्ड है, निराकारी एक नहीं है, निराकारी दुनिया है। तो कोई बहुत निराकारियों का
रहने का स्थान है। तो बहुत निराकारी कौन है? आत्माएं। तो ये भी समझना है, इसीलिए हमारा भी ठिकाना उधर का ही है। लेकिन हम इधर पाठ बजाने आते हैं, वो आता है तो उनको कोई जन्मों में चलने के लिए वो अपना कर्मों का शरीर नहीं लेते। हम सब आत्माएं अपना पाठ अपने संस्कार कर्म के हिसाब से लेते चलते हैं। और वो जो है उनका पाठ ऐसा है कि उनको टेम्पररी शरीर लेना है दूसरे का। इसी तरह से आकर करके शरीर का आधार लेकर के सो भी थोड़े टाइम के लिए उनको आकर के नॉलेज सुना। ऐसे नहीं बच्चे के शरीर में आवे, कृष्णा के छोटे पर में छोटा कैसा बैठ के सुनाएगा, जो अच्छा लगे नहीं समझाने में। मैं तो छोटा बच्चा यहाँ बैठा, उसमें अगर परमात्मा पर से बच्चे तो कहने में शोभा भी आवे तो कोई बुजुर्ग शरीर भी तो ठाऊ का हो ना। जैसे हर एक ड्रेस पहनते हो तो भाई जरा फिटिंग ठीक चाहिए ना, तो उसके भी आत्मा के मुताबिक कोई फिट चाहिए ना शरीर। तो जरूर कोई ऐसा बुजुर्ग शरीर हो जिसमें बच्चा कहना और आकर कर करके वो जो हमारे साकार में भी पिता और टीचर और ये गुरु बनते, तो साकार में भी उसको मिलने में भैया बाप है, तो बाप तो बुजुर्ग होते हैं ना। तो ये सभी चीजें बैर कर करके बाप समझाते। तो मैं भी आता हूँ और मुझे आने से ही काम कर, ऐसे नहीं है कि मैं छोटा पहले पालना लूं, ये करूं, पीछे बैठ करके ज्ञान दूं, ऐसे भी नहीं है। नहीं, मैं आता हूँ और अपना काम चालू करता हूँ। चलो चलो माँ सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में, चलो चलो माँ।